गुलाम है अपनी ख्वाहिशात की, गुलाम है अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की, जिसकी वजह से दूसरे मर्द को ये इजाज़त देती हैं कि वो इनकी इज़्ज़त को रोंदे, वो इनको जो है वो यहाँ पर जो है वो ये अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही, ये अपनी ज़ात की नफ़ी कर रही हैं। ये अपने औरत होने पे सवालिया निशान जो है वो उठा रही हैं। जो औरत किसी भी मर्द के साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक़ रखने को अपना फ़ख्र समझ रही है, उसे अपना बॉयफ्रेंड कह के पुकार रही है, या उसके साथ जो है वो अपने गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात बगैर निकाह के रख रही है, तो आप यकीन करें कि वो औरत जो है वो अपने लिए जहन्नुम की आग खरीद रही है, कुछ नहीं खरीद रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि गुनाह के लिए आप ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे खुदा ना हो। लोग ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पे कोई हमें देख ना रहा हो, कभी दूसरा इंसान ना हो। भाई दूसरा इंसान हो या ना हो, इंसानों से तो डर रहे हो, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो आप कायम कर रहे हैं इस पर आपका गुनाह है, ये ज़िना है, और ज़िना की सज़ा है कि आपका रिस्क उठा लिया जाता है, आपके रिस्क में बेबरकती आ जाती है, आपके रिस्क ख़त्म हो जाता है। अब आप ये कहें कि जितने बड़े लोग हैं ये भी तो ज़िना करते हैं, इनके तो रिस्क में कमी नहीं आती। हलाल और हराम में फ़र्क है। हलाल की कमाई जो है ना उससे सिर्फ रोटी पूरी होती है, और हराम की कमाई जो है ना उससे फिर बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ जो है वो आप जी सकते हैं। अच्छा, दोबारा जरा मर्दों की ऐसी तैसी करते हैं। मुझे बताएं कि बीवी शौहर पे शक क्यों करती है और कब करती है? बीवी शौहर पे शक तब करती है जब शौहर उससे कुछ छुपा रहा होता है। बीवी की बड़ी तेज नजरें होती हैं एक औरत की, उसको बड़ा पता होता है उस दुनिया की जो है वो सारी बातें उसको जो है वो अंदाजा होता है, लेकिन अपने शौहर पर जो उसकी गहरी नजर होती है ना वो उकाब की तरह की नजर होती है एक बीवी की। वो अपने शौहर की तमाम हरकत व सकनात पे जो है वो नजर रखते हुए बड़ी आसानी के साथ ये जज कर लेती है कि इसका शौहर जो है वो क्या वाकई किसी थर्ड पार्टी में मुलविस है, कोई दूसरी औरत इसकी जिंदगी में है, या फिर ये जो है वो अपने काम में बिजी है जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं दे रहा। क्योंकि मर्द जो है ना वो तीन चीजें अगर मर्दों में नुमाया होनी शुरू हो जाए ना तो आप समझ लें कि आपका मर्द जो है ना वो या तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, वो कुछ बन जाएगा, उसने अपने बिजनेस को जो एम्पायर को खड़ा करना है, या फिर आप ये समझ लें कि वो आपको धोखा दे रहा है। दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं। एक चीज ये कि वो जब अपने आप को बहाने बनाए ना कि मैं फलानी जगह पे बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब मामला आने लगे तो समझ जाएं कि वो या तो अपने काम को बहुत ज्यादा वक्त दे रहा है, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा जो है वो अब उसने ठान ली है कि मैंने कुछ बनना है, और अगर वो बिजनेसमैन ऑलरेडी है, उसका बहुत बड़ा एम्पायर है, तो आप ये सोच लें कि फिर हो सकता है कि कोई और बंदा भी जो है वो उसकी जिंदगी में मौजूद है जिसको वो वक्त दे रहा है और आपको वक्त नहीं दे पा रहा। दूसरी खास बात, जब वो आप में मीन मेख निकालना शुरू कर दे, आपकी छोटी छोटी बातों पर उसे ये गुमान होना शुरू हो जाए कि आप तो सही है ही नहीं, और वो अब तक जिस औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था ये तो बिल्कुल जो है वो एक जहनी मरीज है। जिस वक्त मर्द अपनी जुबान से एक औरत को ये कहता है ना कि तुम जहनी मरीजा हो, उस वक्त वो उसको बिल्कुल छोड़ चुका होता है। उसको वो जो मोहब्बत, एक चाहत वाला एलिमेंट उसके दिल में होता है ना, वो खत्म हो गया होता है। तो ये चीजें जो है ना वो मर्दों को नहीं कहनी चाहिए, औरतों को नहीं इस तरह की बातें जो है वो साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर करना चाहिए। तीसरी खास बात कि वो मर्द जो है ना वो जब बनना संवरना शुरू कर दे, अपने आप को बनाना संवारना शुरू कर दे। अब देखें बहुत सारे मर्द तो ऑफिस भी तैयार होके जाते हैं। अब ये नहीं है कि औरतें शक करना शुरू कर दें इस बात पे कि जी डॉक्टर नबीहा ने कह दिया था तो ये परफ्यूम लगा के किधर जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के किधर जा रहे हो। देखें जिनकी तो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने ऑफिस जाना है, उन्होंने तो तैयार होके ही जाना है भाई, उनको नहीं आप रोक सकते। लेकिन ऐसा मर्द जिसे आप ज्यादातर देखते हैं कि वो तैयार ही नहीं होता, वो अपने ऊपर जो है वो फोकस ही नहीं करता, वो बीवी के लिए जो है वो अपने आप को सजाता संवारता है, अचानक से तैयार होना शुरू हो जाए, उसके परफ्यूम्स भी आ जाएं, उसके अच्छे कपड़े भी आ जाएं, तो समझ ले दाल में कुछ काला है। नहीं तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि अगर टाइम ना दे रहा हो, घर से बाहर हो, एक आदमी बेचारा अगर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, 16-18 घंटे काम कर, नहीं मैं कुछ और सब मैं इस पूछ रहा हूँ कि बीवी पता कैसे लगाए कि ये वाकई मसरूफ है या ये मुझे चक्कर दे रहा है? पता चल जाता है। जो बंदा अपने काम में मसरूफ होता है बीवियों को वो भी पता होता है, जो बंदा दूसरी खवातीन में मसरूफ होता है वो घर आके भी मोबाइल फोन में मसरूफ होता है, तो वो पता चल जाता है। ये बहुत आसान काम है। बीवियां तो मैं कहती हूँ बड़ी, आपकी एजेंसियां ऐसा काम नहीं करती जो आपकी बीवियों की एजेंसी काम करती है। ये तो फिर बीवी को बंदे को फिर पीर मान लेना चाहिए। ये तो पीर वाली क्वालिटीज हैं कि पीर को पता लग जाता है कि मेरा मुरीद मेरे पास जब आया बस ये देख तो ये कहाँ से आया और क्या करके आया। बस ये देख लें, बीवियों को पता होता है। ये अगर आप कहें ना कि खवातीन को पता नहीं होता, उन्हें सब पता होता है।